नमस्कार मेरे धनु राशि वालों। दिसंबर तक यानी कि जुलाई से दिसंबर तक क्या कहता है ग्रह गोचर। मेरे मित्रों, इस वक्त आप लोग बड़े ही परेशानी के समय से गुजर रहे हो। आप सबसे पहले तो अपने घर की कलह से परेशान हो। घर में अशांति का वातावरण आपके रहता है। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, ऐसा है या नहीं। घर के सदस्यों की आपसी तकरार के कारण आप आजिज आ चुके हो। ना तो आपको बाहर सुख मिल रहा है और ना ही घर में सुख, अर्थात घर का सुख आपका धीरे धीरे इस गोचर काल के दौरान विलुप्त होता जा रहा है। मेरे मित्रों, कमेंट्स कीजिएगा यदि बातें सही लग रही हो और आपके जीवन में गुजर रही हो, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष अलग तरह का आपको मिलेगा। यह है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल और ये एस्ट्रो शाबर मित्र आपके लिए एक से बढ़कर एक डीपली प्रेडिक्शन मेरे मित्रों लाता है। ढैया के कारण जहां माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वही करियर में भी आपके काफी दिक्कतें हो रही है। मेहनत तो आपके बॉस द्वारा आपसे बहुत ज्यादा कराई जा रही है, लेकिन जब पारिश्रमिक देने का समय आता है तो हाथ खींच लिए जाते हैं। मेहनत तो दुगनी तिगनी कराई जाती है, लेकिन पारिश्रमिक उसके अनुरूप आपको कुछ भी नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर के कहें तो हर तरीके से आपको मजबूर किया जा रहा है मेरे मित्रों। और आपकी स्थिति यह है धनु राशि वालों की 7.5 झेलने के बाद जो 2.5 साल का समय सुकून देने वाला था, वो भी आपको सुकून नहीं मिले। अब तक आपका 11 साल का वनवास हो चुका और सुकून की तलाश अभी तक आपकी पूर्ण नहीं हुई। अब तो शरीर में आलस्य से आपके आने लग गया। कमेंट्स करो मेरे मित्रों, यदि आपके दिल की बात लिख रहे हो, आपके जीवन की परछाई को आपके साथ बयां कर रहे हो, तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि जुलाई से दिसंबर के बीच काफी परिवर्तन, काफी बदलाव इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपके लगातार दिक्कतें, आपसी तनातनी, मतभेद, भ्रम और गलत फहमियों का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। यह वर्तमान की परिस्थिति है। जिस भाग्य को साथ देना चाहिए था, वो भाग्य भी आपका साथ मेरे मित्रों नहीं दे पा रहा। हर तरफ से आपको समस्याएं घेरे हुए हैं। पिताजी का यदि सपोर्ट मिल रहा है तो भाग्य का साथ नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य पर इस वक्त कोई दिक्कत चल रही हो मेरे मित्रों। ये सब इस वक्त धनु राशि के साथ गोचर फल के फलादेश के कारण दिखाई देता है। करोड़ों लोगों की धनु राशि होगी, सब पर तो ये सटीक नहीं बैठता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रभाव तो आपके जीवन पर इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। इनकम के मामले में थोड़ा सा सपोर्ट राहु देव कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से येन केन प्रकारेण आपका घर परिवार का ये खर्च चला रहे हैं, लेकिन वहां भी स्थायित्व नहीं है। आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, बस जैसे तैसे जोड़ तोड़ के काम चला रहे हैं। क्यों धनु राशि वालों, ऐसा हो रहा है ना आपके साथ? तो मेरे मित्रों, जुलाई से दिसंबर क्या आपकी किस्मत बदल सकती है। कौन सा वो समय शुभ होगा जब आपको लग सकता है कि हाँ, अब तो सुकून की सांस ले सकते हैं। कौन से वो 6 संकेत हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन 6 महीनों में क्या करें और क्या ना करें, किस तरीके से अपने जीवन को अनुकूल बनाएं, घर में सुख संपत्ति शांति समृद्धि का निवास करें मेरे मित्रों। इन 6 महीनों में खुल सकता है धन और विवाह का द्वार मेरे मित्रों। 9 तारीख में गुरुदेव के उदय होने के बाद विवाह प्रस्ताव आपके आ सकते हैं और शहनाई आपके घर में बज सकती है मेरे मित्रों।
पूरे राशिफल पर बात करेंगे, इससे पहले आपको यह जरूर बता दें कि यदि आपको इस राशिफल को पूर्ण रूप से देखना है, महसूस करना है, तो लग्न और राशि दोनों से देखिएगा मेरे मित्रों। यदि आपकी धनु राशि है और कुंभ लगन है तो कुंभ लगन का भी राशिफल देखिए और धनु राशि का भी, तब जाकर के कई चीजें आपके जीवन में सेट होकर के आपके जीवन को निखारने का काम कर सकते हैं। यह हमने धनु राशि के हिसाब से बनाया है। सूर्य बना रहे हैं करियर में परिवर्तन का राजयोग। कौन सा वो राजयोग होगा जो आपके करियर में बदलाव ला सकता है, आपके करियर में बूम ला सकता है। विवाह, धन और यात्रा का संयोग भी ग्रहों की दृष्टियों के कारण इन जुलाई से दिसंबर माह में बन रहा है। आइए अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो की। मैं एस्ट्रो शावर मित्र आपको प्रणाम करते हुए धनु राशि के बारे में अब जुलाई से दिसंबर का राशिफल शुरू करता हूं मेरे मित्रों। 9 जुलाई को गुरुदेव के उदय होने के बाद जहां विवाह प्रस्ताव आपके आएंगे, वहीं कहीं ना कहीं आपको सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। आपके टैलेंट को सलाम मेरे मित्रों किया जा सकता है। आत्मसम्मान में आपके वृद्धि होगी। इसी के साथ पद प्रतिष्ठा मान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 9 जुलाई को गुरु के उदय होने के साथ ही आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के रौनक सी आएगी। जो दाम्पत्य जीवन में ठंडापन सा आ गया था, वो अब धीरे 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 दूर होगा। आप दोनों के संबंध आपस में मजबूत मेरे मित्रों यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों के साथ जहां सुखद यात्रा का संकेत मेरे मित्रों बनता है, वही परिवार के बीच गुरुदेव की कृपा से सौहार्द पूर्ण वातावरण दिखाई दे रहा है। आय में बढ़ोतरी हो रही है, धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आय के नए संकेत भी इस गोचर काल के दौरान धनु राशि वालों के लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं मेरे मित्रों। नए स्रोत कैसे बना पाएंगे, कभी सोचा है? तो अपने वरिष्ठ जनों से इस बारे में बात कीजिए, अपने गुरु से बात कीजिए, अपने पिताश्री से बात कीजिए, क्योंकि पिताश्री के पास गुरुजनों के पास अनुभव का वो पिटारा है मेरे मित्रों, जो कहीं और से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। उनके बाल धूप में नहीं, अनुभव में, अनुभव की छाया तले उनके बाल सफेद हुए हैं। तो उनके अनुभव का लाभ इस गोचर काल के दौरान आपको लेना चाहिए। वैवाहिक संबंधों में जहां सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, वहीं वैवाहिक प्रस्ताव इस दौरान आपको मिल रहे हैं और शादी के संयोग भी आपके बनते हैं मेरे मित्रों। 18 अक्टूबर को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी राशि से अष्टम स्थान में। इस दौरान जो तंत्र मंत्र में, सिद्धि में, गोपनीय चीजों में रुचि लेते हैं, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी में जो रुचि लेते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। वाणी के बल पर आप सब चीजें हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वाणी में ज्ञान का एक मिठास होगा, एक जादू होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ खर्च इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपके हो सकते हैं। वसीयत से कोई लाभ इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई देता है मेरे मित्रों। माँ का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अच्छा होगा, माँ के साथ संबंध भी अच्छे बनेंगे। लेकिन एक बात है, व्यापार में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। परिवार में बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी इस गोचर काल के दौरान थोड़ा आपको परेशान मेरे मित्रों कर सकता है। आप खुद खुफिया विभाग में काम करते हैं, वित्तीय मामलों के जानकार हैं, तो यहाँ पर आपको गुरुदेव कामयाबी दिला रहे हैं। आपकी सोच गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके इंस्पिरेशन पावर, आपकी जो कहते हैं ना छठी इंद्रिय, वो जागृत गुरुदेव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों हो सकती है। 11 नवंबर को गुरुदेव मेरे मित्रों वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में। तो यहाँ पर करियर, सामाजिक मान सम्मान में कुछ कमी आपको दिखाई दे सकती है गुरुदेव के वक्री काल के दौरान। लेकिन आत्मचिंतन की अवधि बनी रहेगी। किस प्रकार से खुद को निखारना है, किस प्रकार से तरक्की करनी है, किस प्रकार से जीवन में अपने टारगेट को अचीव करना है, ये सब आप सोचते रहेंगे और आपकी यह पॉलिसीज आगे जाकर के बड़ी कामयाब मेरे मित्रों हो सकती है। इस दौरान आपको नई शुरुआत करने से बचना है, निवेश करने से बचना है मेरे मित्रों, और पुराने
कार्यों की समीक्षा करने का यह समय है। जो कार्य आपने किए हैं उनमें कहाँ कमी रह गई है, किस वजह से पूर्णतः आपको परिणाम नहीं मिल पाए, इसलिए उन कार्यों की एक बार समीक्षा यदि आप करते हैं तो यह आपके जीवन में और ज्यादा उन्नति का प्रभाव मेरे मित्रों ला सकता है। 4 दिसंबर को गुरुदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे फिर से सप्तम भाव में। तो पारिवारिक वातावरण पर अत्यधिक आपका थोड़ा खर्च हो सकता है, परिवार की चीजों पर खर्च इस गोचर काल के दौरान हो सकता है मेरे मित्रों। घर परिवार से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा आपको वहन करनी पड़ सकती हैं। संतान या शिक्षा संबंधी थोड़ा निवेश इस गोचर काल के दौरान दिखाई देता है। बृहस्पति देव आपके लग्नेश हैं, बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इसलिए बृहस्पति देव का यह गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा मेरे मित्रों। अब सूर्य देव जो कि आपके भाग्येश हैं, उनकी बात ना की जाए तो जुलाई से दिसंबर का राशिफल बहुत अधूरा लगेगा मेरे मित्रों। 6 भविष्यवाणियां क्या करें क्या ना करें और सूर्य का गोचर आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया है, इसी पर बात करते हैं। 14 जुलाई तक मिथुन राशि में सूर्यदेव रहेंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो संबंधों में गरिमा बढ़ेगी, आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी ख्याति इस दौरान बढ़ेगी मेरे मित्रों। आजीविका हेतु पार्टनरशिप के जो पार्टनरशिप में यानी कि आपका बिजनेस यदि पार्टनरशिप में है तो उनके साथ आपका विश्वास तो होगा, लेकिन कुछ कहा सुनी के योग भी बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ दिक्कतें ईगो के कारण इस दौरान आपके आ सकती हैं। 15 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में सूर्यदेव रहेंगे, जो कि आपका भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान के ही सूर्यदेव मालिक होते हैं। आय में यहां पर वृद्धि के संकेत मेरे मित्रों मिलते हैं। भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं, आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, पिता का साथ आपको मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति का लाभ इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकता है मेरे मित्रों। एक बात का ध्यान रखें कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस गोचर काल के दौरान करते हैं तो यह आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 17 अगस्त से 16 सितंबर का समय मेरे धनु राशि के मित्रों, सेगिटेरियस जोडियक साइन के मित्रों, जुलाई से दिसंबर का राशिफल में 17 अगस्त से 16 सितंबर का समय सूर्यदेव आपके दशम भाव में रहेंगे, आपके कर्म भाव में रहेंगे। भाग्य में प्रमोशन की स्थिति यहां पर बनती है, करियर में उछाल का समय बनता है, करियर में हर तरीके से मजबूती, पद प्रतिष्ठा, मान का समय इस वक्त इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहा है। राजनीति में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन परिवार जनों से कुछ संबंधों में तल्खी इस गोचर काल के दौरान मेरे धनु राशि के मित्रों को हो सकती है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच कन्या राशि में सूर्यदेव रहेंगे। सार्वजनिक स्थिति आपकी बेहतर होगी मेरे मित्रों, परिवार में मेल मिलाप। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय सृजनात्मक कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम, कला, संतान, इनसे आप में बड़े मर्यादा का पालन करना होगा, संतान के मित्र बनना होगा। प्रेम में ईगो को नहीं आने देना, वाणी को बहुत ज्यादा मधुर रखना है। नई योजनाएं इस दौरान बनेगी तो उस पर अधिक खर्च करने से मेरे मित्रों आपको बचना होगा। 16 नवंबर से 14 दिसंबर का समय मानसिक तनाव और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कत इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। मेडिटेशन और व्यायाम डॉक्टर की सलाह से मेरे मित्रों कीजिए तो यह समय भी आपका बहुत बेहतर जाएगा। 15 दिसंबर के बाद धनु राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपकी राशि में सूर्यदेव आ जाएंगे। आत्मसम्मान पूरी तरीके से लौटेगा, आपका आत्मबल मजबूत होगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, चेहरे पर एक अलग ही ऑरा दिखाई देगी। जो आपसे मिलेगा वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। वैवाहिक प्रस्ताव भी इस गोचर काल के दौरान भाग्येश के सप्तम पे दृष्टि के कारण आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता के योग भी मेरे मित्रों मिलते हैं। अब शनिदेव इस गोचर काल के दौरान अपनी चाल बदलने वाले हैं। शनिदेव वक्री होंगे मेरे मित्र। शनिदेव धनु राशि के 3rd भाव में चल रहे हैं और ढैया का प्रभाव चल रहा है, सॉरी 4th भाव में चल रहे हैं। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे मेरे मित्रों। संचार में थोड़ी मंद गति इस दौरान हो सकती है, क्योंकि ये 3rd भाव का फल आपको देंगे। ढैया से निजात मिलेगी, शनि का वक्रत्व काल आपके लिए अच्छा रहेगा।
लेखन में, साझेदारी में समझदारी आपके अंदर होगी। रोग रिपु ऋण कहीं ना कहीं परास्त होंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। अब बात करते हैं उन 6 भविष्यवाणियों की जो आपके जीवन को बदल सकती है मेरे मित्रों। 9 से 15 जुलाई का समय, गुरु उदय होंगे, शनि वक्री होंगे, तो आर्थिक लाभ और यात्रा में गहराई दिखाई देती है। यह यात्रा शुभदायक हो सकती है। 15 से 30 जुलाई सूर्य मिथुन में, कर्क में गोचर करेंगे। मिथुन से वह बढ़ेगा, लेकिन आय के नए स्रोत इस गोचर काल के दौरान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच सूर्य सिंह यात्रा का योग बनेगा। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर परिवार में शांति और निर्णयों में तेजी और निर्णय आपके सटीक बैठने वाले होंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार सृजनात्मक संयम व मानसिक टकराव दोनों की स्थिति मेरे मित्रों बन रही है। तो सृजन की चीजें कीजिए, सृजनात्मक अभिरुचियों में अपनी रुचि लीजिए, लेकिन मानसिक टकराव से आपको बचना होगा। 18 अक्टूबर रहस्यमय विषयों में आपकी रुचि जागेगी। 18 अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक स्वास्थ्य पर इस दौरान ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे शुभ महीना जिसकी आपको इंतजार थी अब उसके बारे में बता रहे हैं। 17 अगस्त से 16 अक्टूबर के बीच का महीना आपके लिए शुभ रहने की उम्मीद है मेरे मित्रों। यात्रा होंगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समृद्धि का योग यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। गति में ऊर्जा आपको लौटती हुई यहां पर मिलेगी। सबसे शुभ दिन 17 सितंबर का कहा जा सकता है। सूर्य कन्या में और गुरुदेव पूर्वावस्था में रहेंगे, तो यह आपके लिए कई तरह के नए बदलाव और सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ सकता है। सावधानी कब रखें? अक्टूबर के अंत से नवंबर के प्रारंभ में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य के मामले में खर्च हो सकता है यहां पर बेवजह का, और स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर स्वास्थ्य में लापरवाही न करें और निवेश संबंधी निर्णय बहुत सोच समझ करके लीजिए। गुरुवार को पीले पुष्प आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने चाहिए। हल्दी का दान भी कर सकते हैं। रविवार को लाल वस्त्र और गुड़ का दान मंदिर में करें और सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। शनिवार को काला तिल, काली उड़द दान करने से शनिदेव की नकारात्मकता दूर होगी। 15 जुलाई से 16 अगस्त के बीच मेरे मित्रों हर मामले में आपको संयम रखना है। यह आपके पूरे 6 महीने का हाल था मेरे मित्रों। अब यह सब आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है मेरे मित्रों कि किस तरह के फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि ये गोचरीय वैदिक ज्योतिष के आधार पर गोचरीय प्रभाव हमने बताया है। अब यदि फिर भी आपकी जिंदगी में दिक्कतें हो रही हैं तो गुरुदेव का एक प्रयोग कीजिए। हर गुरुवार एक पीले कपड़े में 12 हल्दी की गांठ रखिएगा। हल्दी तो पाउडर वाली आती है, अगर पंसारी की दुकान से लेंगे तो साबुत हल्दी आती है जो खंडित ना हो। 12 हल्दी लीजिएगा, उन्हें पीले कपड़े में बांधिएगा और हर बृहस्पतिवार उनको ब्राह्मण को आप दान कीजिए। और ब्राह्मण यदि कुंवारा हो तो अति उत्तम रहेगा मेरे मित्रों। यह आपके बहुत सारे ग्रह दोषों का निवारण करने में आपकी मदद करेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।